हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। आज हम प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वन लाइनर है, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मैंने सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये तो सुर कोटदा से मिले हैं। आगे, सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है कालीबंगन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो कपास का। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, ये गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विस्तृत थी? विभक्त थी? तो वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थी। साथ साथ में याद करते रहिएगा, वन लाइनर है, वो याद हो जाएगा तुरंत। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। देखिए यहाँ पे थोड़ा, ये जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर जो कि मांडा था, इधर में पूर्व में आलमगीरपुर, समझ आइएगा, आलमगीरपुर था पूरब में। नीचे में दाइमाबाद था और इधर पश्चिम में सूतकांगेर था। तो त्रिभुजाकार, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। यहाँ से ऐसे इसको कैसे करेंगे इसको, तो ये त्रिभुजाकार सा थोड़ा बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध के पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो आंसर है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारे शव मिले थे मानव के, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहते हैं। सेंधव के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों में निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग पे पड़ता है? तो ये आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे हम ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो स्वीडन के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया या पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रीकरण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो ये है लोथल में हमें मिलता है लोमड़ी का चित्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना गया है? तो आंसर है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ क्या है? तो ये श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के विद्या विरोधी या ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहला क्रम है वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अन्यक और उपनिषद, इसी क्रम में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं, कौन से हैं? तो ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 31, ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, निक्स किसे कहते थे? तो ये स्वर्ण आभूषण को निक्स कहते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन नाम मिले हैं? तो ये अंतर्जी खेड़ा से मिले हैं। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा या वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये वैदिक युग में हुई है। ऋग्वेद के किन 6 मंडल में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा गया है? तो ये दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो जब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता था, तो इसे अनुलोम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रतिलोम विवाह क्या है? तो जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो ये प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 39, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्री संहिता में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, आर्यों के आकटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिखा था? तो ये बीजी तिलक ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना था।
क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कर्ण्याद को। क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, सहस्त्री संहिता नाम जाना जाता है? तो ये महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 45 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर स्थापित की थी? तो ये उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 44, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 50, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किए गए अंग्रेमिज जैंडमिज कहा गया है? तो ये धनानंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, हाइडिस्पिस या बिस्तेता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, बिस्तेता का युद्ध 326 बीसी की किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे रिवीजन करवा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59, महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालन को कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्वेश्चन नंबर 60 है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो ये राजस्थान में। 6ठी शताब्दी में मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में था। क्वेश्चन नंबर 61, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल थे। क्वेश्चन नंबर 62, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिला के कारण सांची विख्यात है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आधुनिक बिहार में है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 65, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आपको कमेंट में बताना है कि जैन धर्म जो महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 68, एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है।
जैन धर्म के पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो उसे केवलीय कहते थे। जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता था उन्हें केवलीय कहते थे। जैन धर्म समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 71 जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में की गई है? तो ये प्राकृत भाषा और अर्धमगही लिपि में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभक्त हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोनों हुए थे। क्वेश्चन नंबर 73 बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों की सही क्रम क्या है? तो बौद्ध संगीति जब हुई थी, 4 संगीति हुई थी, उसका सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, एक ऋषभदेव और एक मिलता है अरिस्टेनेमी का। ठीक है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावा में की थी। आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 है जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये गुजरात के चालुक्य वंश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती है? तो बुद्ध में वैराग्य की भावना 4 दृश्यों को देखने से मिली। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक रोगी को देखा, एक लाश देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। उसके बाद बुद्ध भगवान के मन में वैराग्य की भावना बलवित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश शासकों में मिला? तो ये बंगाल के पाल शासकों द्वारा संरक्षण मिला था। क्वेश्चन नंबर 79 बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। क्वेश्चन नंबर 80 मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या था? तो उन्हें पन कहते थे। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मौर्य साम्राज्य काल में। क्वेश्चन नंबर 81 अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 82 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये अशोक ने फर्स्ट बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है अशोक का शिलालेख किस शहर में नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये प्राकृत भाषा में है और इनकी जो लिपि है ये ब्राह्मणी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 85 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 86 है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण के अधिकारी को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 87 किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो एक चोल है, एक पांडे है, क्षत्रिपुत्र और केरल पुत्र ये जो थे इन दक्षिण भारतीय जातियों का अशोक के शिलालेख में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है अशोक द्वारा कलिंग पे चढ़ाई की जानकारी कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में हमें मिलती है? तो 13वां बृहद शिलालेख में
हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था तो मौर्य के अधीन उन्होंने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली मिश्रण है तो यह भारत ग्रीक शैली में मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे? ये कुषाण शासक काल में चलाए गए। क्वेश्चन नंबर 92 है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि प्रदान किया था? ये की प्रथा प्रारंभ की थी तो सातवाहन वंश ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग का था और पुष्यमित्र शुंग इनके पुरोहित भी थे सातवाहनों के। क्वेश्चन नंबर 95, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गोंदोफिनस था जो कि ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 96 है, मौर्य उत्तर काल किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? ते डर्मेटियस थे। क्वेश्चन नंबर 97, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ये आंसर है महाचनप्रद, रुद्रदामन और जूनागढ़ के अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त्य ऋषि ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 99 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिलपदिकारम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो तमिल काल के ओडिसी को कहा जाता है मणिमेकलई को। क्वेश्चन नंबर 101 है, मणिमेकलई के लेखक कौन है? तो ये हैं शीतले सतनार। तो मेरा ये 100 क्वेश्चन प्राचीन भारत का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताइएगा, और ये कितना हेल्पफुल रहा ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। आशा करती हूँ ये सारे जो मैंने भी कराया सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।